वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल, आपका अल्टीमेट गाइड फॉर इंडियन लॉ। आज हम बात करेंगे एक नए एरा की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो लेके आया है नए लॉज और नए रूल्स, रिप्लेसिंग द ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस सीरीज में हम समझेंगे इस नए सिस्टम के चेंजेस को और इम्पैक्ट्स को और डिस्कस करेंगे सभी मेन प्रोविजंस जो इसमें गिवन हैं। तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस इंडियन लीगल सिस्टम के नए फेस को समझने के लिए, सिर्फ यहीं लीगलॉजी बाय कोमल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 5 के बारे में, जो सेविंग के कॉन्सेप्ट को कवर करता है। सेक्शन 5 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 titled Saving deals with the preservation of rights and remedies that were available under the existing laws before the enactment of this new code. This section is intended to ensure that the repeal of earlier laws does not negatively impact any legal proceedings, rights, obligations, or liabilities that existed before the enactment of the BNSS. ये सेक्शन इंश्योर करता है कि नए कोड के आने के बाद भी पुराने लॉज के अंडर जो राइट्स, ऑब्लिगेशंस और लीगल एक्शंस चल रहे थे वो खत्म नहीं होंगे। इसका बेसिक मकसद है पुराने और नए लॉ के बीच में एक स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर करना बिना किसी लीगल प्रॉब्लम के। अब टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 5 क्या कहता है? Notwithstanding the repeal of the Code of Criminal Procedure 1973, anything done or any action taken under the said code shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this act. चलो अब इसको पॉइंटर्स के थ्रू समझाती हूँ। इसको समझने के लिए इसके की एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। ये बात करता है नॉन रेट्रोएक्टिव इफेक्ट की। दिस सेक्शन एंश्योर्स दैट एक्शंस, investigations and procedures that were undertaken under the previous Code of Criminal Procedure 1973 CRPC will not be invalidated by the enactment of the BNSS. If these actions are consistent with the BNSS, they will be considered valid under the new code. सेक्शन 5 ये गारंटी करता है कि जो भी एक्शंस, इन्वेस्टिगेशंस या प्रोसीजर्स पहले के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 CRPC के अंडर लिए गए हैं वो अभी भी वैलिड रहेंगे जब तक वो नए BNSS के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं है। मतलब अगर किसी केस या प्रोसीजर को पुराने CRPC के अंडर शुरू किया गया था और वो BNSS के साथ कंसिस्टेंट है तो उसको वैलिड माना जाएगा। Continuity of legal actions. Any legal proceedings or actions that were initiated before the enactment of the BNSS will continue under the provisions of the old CRPC unless they are inconsistent with the new code. This provision ensures the smooth transition from the old legal regime to the new one, avoiding any disruption in ongoing legal matters. कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो BNSS के आने से पहले शुरू हुई थी वो पुराने CRPC के रूल्स के हिसाब से चलती रहेंगी जब तक वो नए कोड के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। इससे लीगल सिस्टम में कोई डिसरप्शन नहीं होगी और ऑनगोइंग केसेस स्मूथली कंटिन्यू करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज. Rights, liabilities, penalties, and obligations that existed under the CRPC are preserved under this section. It ensures that the repeal of the CRPC does not extinguish any legal rights or obligations that arose before the BNSS came into force. अगर पुराने CRPC के अंदर किसी को कोई राइट मिला था या कोई ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी या पेनल्टी थी तो वो BNSS के आने के बाद भी बनी रहेगी। इस सेक्शन का मकसद ये इंश्योर करना है कि पुराने लॉज के अंडर मिलने वाले राइट्स या ऑब्लिगेशंस को नए कोड से हार्म ना हो।
समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। केस लॉज की बात कर लेते हैं हम। बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961। दिस केस established the principle that repeal of a statute does not affect rights acquired or liabilities incurred under the repealed statute unless the new statute expressly states otherwise. This principle is echoed in Section 5 of the BNSS, which seeks to preserve such rights and liabilities. इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था कि अगर कोई पुराना लॉ रिपील हो जाता है तो उसके अंदर जो राइट्स या लायबिलिटीज क्रिएट हुई हैं उन्हें नया लॉ तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक वो क्लियरली मेंशन ना हो। यही कॉन्सेप्ट सेक्शन 5 में भी फॉलो होता है। State of Punjab versus Mohar Singh 1955. In this case, the Supreme Court held that unless a different intention appears, the repeal of an enactment does not affect the previous operation of the enactment or any right, privilege, obligation, or liability acquired or incurred under any enactment so repealed. Section 5 of BNSS embodies this principle to ensure legal continuity. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई नया लॉ कुछ और नहीं कहता, पुराने लॉ के अंदर एक्वायर किए गए राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्शन 5 का बेसिक मकसद भी यही है। In G.P. Singh versus Union of India 1985, the court reinforced the doctrine that a new enactment should not be construed to have retrospective operation unless it is clearly expressed or implied. Section 5 of the BNSS reflects this doctrine by explicitly stating that the repeal of the old CRPC does not invalidate actions taken under it. इस केस में कोर्ट ने रीइंफोर्स किया था कि अगर कोई नया लॉ आता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव पीछे देखकर अप्लाई नहीं किया जा सकता जब तक वो क्लियरली नहीं कहा गया हो। सेक्शन 5 भी यही प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है कि पुराने सीआरपीसी के अंडर लिए गए एक्शंस को नए कोड से इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। Implications of Section 5. Section 5 of the BNSS serves as a bridge between the old legal framework CRPC 1973 and the new one BNSS 2023. It prevents legal confusion and ensures that rights and obligations are not adversely affected by the transition. This section is crucial for maintaining legal continuity and upholding the rule of law during the period of transition to the new code. सेक्शन 5 एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का काम करता है पुराने सीआरपीसी 1973 और नए बीएनएसएस 2023 के बीच। इससे लीगल सिस्टम में कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी से बचा जा सकता है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि पुराने लॉ के अंडर मिले हुए राइट्स और ऑब्लिगेशंस नए लॉ के आने से खत्म नहीं होते। लीगल कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है और सेक्शन 5 इस काम को परफेक्टली करता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू बीएनएसएस। गाइस, सेक्शन 5 काफी इंपॉर्टेंट है नए और पुराने लॉ के बीच का बैलेंस बनाने के लिए। इससे इंश्योर होता है कि लीगल सिस्टम स्मूथली चलता रहे और किसी के भी राइट्स या लायबिलिटीज इम्पैक्ट ना हो। Thus, we come to an end। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legalogy by Komal.